बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 31 है। ठीक है, ये एन जी 507 का, डेट इज सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स। ठीक है, इसमें हमारे कुछ सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स रह गए थे, अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 157 देखें। हमारे पास आता है टोन एंड टोनल लैंग्वेजेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोन पढ़ते हैं। टोन हमारे पास देखें, हमारा अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में इसका कॉन्सेप्ट दूं ना, तो टोन बेसिकली हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है कि यूजिंग पिच टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, इसमें वही सारी बातें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बस मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ कि टोन बेसिकली हमारे पास क्या होता है। पिच होता था, पिच हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि हाईनेस और लोनेस ऑफ अ वॉइस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो टोन क्या होता है कि टोन में हम लोग बेसिकली पिच को यूज करते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, तो टोन की डेफिनेशन क्या होती है कि टोन मीन्स यूजिंग द पिच टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर एज अ सिंपल मेटल फीचर रेफर टू आइडेंटिफाइबल मूवमेंट। ठीक है, वेरिएशन या लेवल ऑफ पिच। ओके, that is used in linguistically contrastive way. In tonal languages, linguistic function of tone is to change the meaning of a word. कह रहे हैं कि जो टोनल लैंग्वेजेस होती है उसमें जो हमारे पास टोन होती है ना, वो वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देती है। ठीक है, यानी कि टोन के चेंज होने से, या टोन में हमारे पास क्या आ जाता है, यूज ऑफ पिच। ठीक है, यानी कि टोन या पिच के चेंज होने से हमारे पास वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है टोनल लैंग्वेजेस में। अब टोनल लैंग्वेजेस और नॉन टोनल का मैं आपको बताती हूँ कि टोनल लैंग्वेजेस हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें टोन के चेंज होने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, वो हमारे पास टोनल लैंग्वेजेस होती हैं। नॉन टोनल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें टोन के चेंज होने से हमारे पास जो है वो वर्ड का मीनिंग चेंज ना हो, जस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आएगी। फिलहाल आप लोग टोनल लैंग्वेजेस का देखेंगे। टोनल लैंग्वेजेस में क्या कह रहे हैं कि जो टोन होती है उसके चेंज होने से वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ के आए थे कि मादरिन चाइनीज में देखिए, अगर हम लोग हाईएस्ट पिच में बोलेंगे ना माँ, तो हमारे पास उसका मतलब होता है मदर। और अगर हम लोग लो राइजिंग टोन में बोलेंगे माँ, तो उसका मतलब होता है हेम्प, दैट इज प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड फाइबर्स। ठीक है, अदर अदर अगर देखिए हम नॉन टोनल लैंग्वेजेस, ठीक है, नॉन टोनल लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया जिसमें टोन के चेंज करने से क्या होता है कि वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता, जैसे उसकी इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंट हो जाती है। एंड नॉन टोनल लैंग्वेजेस आर राइजिंग एंड फॉलिंग टोन ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड में कॉज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस इन विच इट अकर्स। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस देखें, यू आर कमिंग। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल भी यही है, यू आर कमिंग। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, अब फॉलोइंग टोन सा पढ़ेंगे ना कि यू आर कमिंग। ठीक है, यू आर कमिंग, ये हमारे पास क्या है, एक फॉलोइंग टोन है, यू आर कमिंग। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है। अगर हम लोग फॉलोइंग सॉरी राइजिंग पिच से बोलेंगे ना कि यू आर कमिंग, तो वो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखें कि ये नॉन टोनल लैंग्वेज में क्या होता है कि टोन के चेंज होने से हमारे पास जस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मीनिंग वही रहता है। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने हमें बताया कि इंग्लिश में बेसिकली हमारे पास 4 तरह की टोन्स होती हैं। ठीक है, फॉल राइज एंड राइज फॉल। ठीक है, इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट आप लोग नेम्स को देखें बस, बाकी इसमें यही था। ओके, कि टोन क्या होती है टोनल और नॉन टोनल लैंग्वेज में, उस पे उस टोनल लैंग्वेजेस पर और नॉन टोनल लैंग्वेजेस पर टोन का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 158, डेट इज इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन हमारे पास अब देखें क्या होता है। इंटोनेशन रेफर टू द वेरिएशन इन द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस यूज टू कन्वे और अल्टर मीनिंग एट सेंटेंस लेवल। ठीक है, अब इंटोनेशन बेसिकली हमारे पास एक पैटर्न ऑफ पिच चेंजेस होता है अक्रॉस द सेंटेंस और अ फ्रेज। ठीक है, यानी कि ये पूरे सेंटेंस पर इंटोनेशन इफेक्ट करता है, एक वर्ड पर जो है ये इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट, इंटोनेशन जो है हमारे पास वर्ड की मीनिंग चेंज नहीं करती, बट इट शोज इमोशंस को शो करती है, एटीट्यूड को शो करती है, सेंटेंस टाइप को शो करती है इंटोनेशन। ठीक है, टोन हमने क्या बोलता है कि टोनल लैंग्वेजेस पर क्या होता है कि हमारे वर्ड को मीनिंग को चेंज करती है, नॉन टोनल में सिर्फ इंटरप्रिटेशन को वो चेंज करती है। तीसरा जो इंटोनेशन है, ठीक है, ये एक सेंटेंस लेवल पर जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं या फ्रेजेस में यूज़ करते हैं, और ये एक किसी भी वर्ड की मीनिंग को डिफरेंट चेंज नहीं करती, बल्कि इंटोनेशन को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर शोइंग इमोशंस, एटीट्यूड या सेंटेंस टाइप शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वेदर हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम लोग कुछ बता रहे हैं या हम लोग कोई सरप्राइजिंग बात बता रहे हैं, हम लोग क्या है पोलाइट है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको वही वाली प्रीवियस एग्जांपल दूंगी कि यू आर कमिंग, फॉलोइंग इंटोनेशन में हम लोग अगर उसको बोलेंगे तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी, एंड यू आर कमिंग
यानी कि हम लोग अगर इसको राइजिंग इंटोनेशन में बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इंटोनेशन होती है। अब आप लेकिन तीनों, ये जो पिच है, टोन है और इंटोनेशन, तीनों जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। पिच में हमारे पास क्या होता है कि लो और हाई वॉइस होती है, ठीक है, यानी कि वॉइस का हाई होना और लो होना इज कॉल्ड पिच। टोन में क्या होता है कि हम लोग पिच को यूज करते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन टोनल लैंग्वेजेस। और इंटोनेशन में क्या होता है कि इंटोनेशन बेसिकली हमारे पास एक पैटर्न होता है पिच चेंजेस का, ठीक है, अक्रॉस सेंटेंस और फ्रेज, ठीक है। तो इन तीनों में ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आप लोग जो है यहाँ पर इसको देख लें। बाकी यहाँ पर बस इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। आपको मैंने ये एक एग्जांपल दी, यू आर कमिंग, आपने इसी को जो है, अगर पेपर में ये आ जाता है ना तो आपने इसको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में, आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखें कि इट इज़ अ टर्म फ्रीक्वेंटली यूज इन द स्टडी ऑफ सेगमेंटल फोनोलॉजी। वही बात आगे बताएगी कि रेफरिंग टू द डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ पैटर्न ऑफ पिच, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ पिच को जो है इसमें यूज करते हैं। और मेलोडी एंड द स्टडी ऑफ इंटोनेशन को हम लोग समटाइम्स इंटोनोलॉजी भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, आगे देखें, कह रहे हैं कि द थ्री वेरिएबल्स ऑफ पिच, रेंज, हाइट एंड डायरेक्शन आर जनरली डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब इंटोनेशन की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है इन थ्री वेरिएबल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास पिच की रेंज आ जाती है, हाइट आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब हम तीनों को एक एक बार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पिच की हाइट, पिच हाइट, सॉरी, पिच रेंज का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि हाउ वाइड और नैरो द डिफरेंस इज बिटवीन योर हाईएस्ट और लोएस्ट पिच व्हेन स्पीकिंग, ठीक है, यानी कि आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट पिच के दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है, कितनी वो वाइड है या नैरो है, उसको हम लोग कहते हैं पिच रेंज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखें, अच्छा, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर वाइड पिच रेंज है ना, ठीक है, वाइड पिच रेंज है तो इसका मतलब है कि समवन स्पीक विद अ लॉट ऑफ इमोशन, ठीक है, कि उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, गोज वेरी हाई, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि जो पिच रेंज है वो वाइड है। और अगर पिच रेंज नैरो होगी, नैरो का मतलब होता है सुगड़ना या तंग चीज़ को हम लोग नैरो कहते हैं, ठीक है। पिच रेंज अगर नैरो होगी तो हम लोग कहेंगे, इसका मतलब होगा कि समवन स्पीक्स इन अ फ्लैट मोनोटोन वॉइस, ठीक है, कि पिच जो है वो चेंज नहीं हो रही। नैरो पिच रेंज में जो है पिच हमारे पास चेंज नहीं होती, लेकिन जो वाइड पिच रेंज होती है इसमें क्या होता है कि हमारी पिच जो है वो कभी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, कभी बहुत ज्यादा लो हो रही है, जिसको हम लोग कहेंगे वाइड पिच रेंज। इसी तरह हमारे पास आगे पिच हाइट आ जाती है। पिच हाइट में हमारे पास क्या होता है कि इसका मतलब है कि हाउ हाई और लो द स्पीकर वॉइस इट इज एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, यानी कि किसी मूवमेंट पर स्पीकर जो इसकी पिच कितनी हाई है या कितनी लो है, ठीक है, उसको हम लोग पिच हाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर यस बोल रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेड वे में यस, ठीक है, तो हमारी जो वॉइस वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। इस तरह अगर हम लोग एक काम या लो वॉइस में बोलेंगे यस, तो वो हमारी पिच की हाइट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आप इनको अपने माइंड में रखें, बाकी इसमें रट्टा मारने की कोई चीज़ भी नहीं, खुद से बंदा लिख सकता है। आगे पिच की डायरेक्शन आ जाती है। पिच के डायरेक्शन में होता है कि वेदर द पिच इज राइजिंग और फॉलिंग, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक मूवमेंट होती है पिच की ओवर टाइम। अच्छा, मैं आप लोगों को ना वो एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, डायरेक्शन हमने पढ़ लिया ना कि वेदर द पिच इज राइजिंग और फॉलिंग के, यानी कि आया कि पिच राइज हो रही है या फॉल हो रही है, तो उसको हम लोग पिच की डायरेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कि राइजिंग पिच, राइजिंग पिच हमारे पास ज़्यादातर जो हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है, यू आर कमिंग। अब देखिए इसके एंड पर, कमिंग के एंड पर जाके हमारी जो वॉइस है या पिच है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है, सॉरी, हाँ, राइज हो रही है, ठीक है, यानी कि हाई हो रही है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि यू आर कमिंग, एंड पे जाके हमारी वॉइस हाई हो रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसी तरह फॉलिंग पिच हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स में कि यू आर कमिंग, ठीक है, यू आर कमिंग, तो वो हमारी फॉलिंग टोन्स होती है जो कि हम लोग ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल देखें, मे बी, ठीक है, मे बी, मे बी हम लोग कब यूज़ करते हैं, पोलाइटनेस के लिए या किसी कोई डाउट हो तो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी पिच जो है राइज, ओ सॉरी, फॉलिंग राइजिंग मिक्स है, ठीक है, इसमें। तो पिच की डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि हाउ द वॉइस मूव्स, ठीक है, यानी कि अप जा रही है, डाउन जा रही है, या मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। तो पिच डायरेक्शन का बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की जो है अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है
अब यहाँ पर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे इंटोनेशन के, ठीक है। इसमें कोई भी न्यू बात नहीं है, सारी प्रीवियस बातें हम लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इंटोनेशन हमारे पास एक एज अ सुपरामस्टिक फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है लैंग्वेज में क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू एक्ट एज अ सिग्नल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इंटोनेशन जो है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। यानी कि व्हाट समवन इज सेइंग, यानी कि अगला बंदा क्या कह रहा है, ठीक है, उस चीज उसके जो उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये ग्रामेटिक एक ग्रामर की तरह जो है एक फंक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपने ना यहाँ से इसको एक बार रीड करना है, बिकॉज समटाइम्स पेपर में क्या होता है कि वो ब्लैंक्स दे देते हैं, ठीक है। मेरा पेपर में भी जो है ये ब्लैंक मतलब एक क्वेश्चन आया था यहाँ से लेके, और उन्होंने ना यहाँ तक मेरे सिंटैक्टिक एंड यहाँ तक उन्होंने एक 5 नंबर का उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इन्होंने काफ़ी द ब्लैंक्स जो है वो छोड़ी भी थी। तो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर, लाइक हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले गए, और वहाँ जाके जब ब्लैंक्स आ गई ना तो फिर वर्ड्स नहीं आते थे। तो आपने यहाँ से इसको एक बार रीड करके जाना है ज़रूर। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरह जो है वो इंटोनेशन काम करता है, वेयर इट परफॉर्म अ रोल सिमिलर टू पंक्चुएशन, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल पंक्चुएशन जो जो रोल पंक्चुएशन प्ले करती है ना राइटिंग में, वही रोल इंटोनेशन भी जो है वो प्ले करता है हमारी स्पीकिंग में। ठीक है, अब देखिए, इट मे फर्निश फार मोर कंट्रास्ट फॉर कन्वेइंग मीनिंग्स, ठीक है। यानी कि इंटोनेशन जब हमें बताती है कि वेयर अ सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज एंड्स, ठीक है, जस्ट लाइक कॉमास और फुल स्टॉप्स इन राइटिंग। जैसे हम लोग कॉमास यूज करते हैं ना अपनी राइटिंग में, या फुल स्टॉप यूज करते हैं राइटिंग में कि यहाँ पे सेंटेंस क्लोज हो रहा है, या यहाँ पे पॉज है, इस तरह हम लोग इंटोनेशन को अपनी स्पोकन जो लैंग्वेज उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और उसके जरिए जो फिर है हमें पता चलता है कि अच्छा सेंटेंस में यहाँ पर पॉज आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, या एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस जो है वो पढ़ के बताती हूँ कि वेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। अब देखिए, केम पर जो मेरी एक फॉलिंग टोन आ रही है, ठीक है, वहां पर हमें पता चल रहा है कि एक छोटा सा पॉज है, ठीक है। वेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो इस हमें यहाँ पर पता चल गया, फॉलिंग टोन से पता चल गया, इंटोनेशन से पता चल गया कि यहाँ पर पॉज आ रहा है। तो इस तरह से जो है लाइक कि ग्रामर की तरह क्या करता है, काम करता है। आगे देखेंगे, इंटोनेशन हमें आल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द सिंटैक्टिक बाउंड्रीज, हमें सिंटैक्टिक बाउंड्रीज के बारे में बताते हैं, जिसमें हमारे पास सेंटेंस आते हैं, क्लॉज आते हैं, फ्रेज लेवल बाउंड्रीज आ जाती हैं। यानी कि हमें सिंटैटिक बाउंड्रीज में यानी कि हमें इंटोनेशन के ज़रिए पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट है या कोई क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे भी पढ़ा था कि यू आर कमिंग, ठीक है, यू आर कमिंग। तो फॉलिंग टोन में बोलेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट एंड यू आर कमिंग, एक राइजिंग टोन में बोलेंगे तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिंटैटिक बाउंड्रीज के बारे में बताता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रास्ट बिटवीन सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, वही बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट बस इन्होंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल दी भी है उन्होंने वही कि आर यू आस्किंग आस्किंग मी और टेलिंग मी, ठीक है। राइजिंग तो हमने बोलेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें, रोल ऑफ इंटोनेशन इन इज द कम्युनिकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज इट आल्सो कन्वेज पर्सनल एटीट्यूड्स, ठीक है। ये हमारे पर्सनल एटीट्यूड्स को भी जो है वो शो करता है, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सार्किज्म, पजलमेंट जो है, ये हम लोग एंगर है, यानी कि हमारा जो मूड होते हैं उनको भी इंटोनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, इंटोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ रियली, ठीक है। अब रियली है एक वर्ड, इसको हम लोग अगर हम लोग राइजिंग टोन में बोलेंगे रियली, तो अगले बंदे को पता चल जाएगा कि शायद ये एक सरप्राइज वे में या कोई सरप्राइज बात सुनने के बाद हम लोग बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगी, राइजिंग टोन होगी, रियली। और अगर हम लोग इसको फॉलिंग टोन में बोलेंगे रियली, तो ये एक डाउट को या किसी बॉर्डम को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इंटोनेशन हमारे पास बेसिकली काम करता है। ये आपने क्या से फंक्शन याद कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ फंक्शंस जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। आगे वही बातें हैं यहाँ पर, ये आप लोग इसको इस पर अगर आप खुद पढ़ लें तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, बिकॉज वही सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के जितने भी लेसन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में मस्ट कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा लेसन। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स यहाँ पर हमारे एंड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ ओके, यहाँ पर देख लीजिए टोन एंड टोनल लैंग्वेज की डेफिनेशन पेस्ट हुई हुई है, अगर किसी ने करनी हुई तो। आगे हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लिंग्विस्टिक फोनोटिक्स,
ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।